हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल साइंस से परिसंचरण तंत्र, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। आपका अगला प्रश्न, हृदय कब आराम करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दो धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। टांगों में दर्द हृदयघात से संबंधित नहीं है। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाहें में दर्द एवं झंझनाहट ये हृदयघात के लक्षण हैं, लेकिन टांगों में दर्द ये हृदयघात का लक्षण नहीं है। आपका अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आपका अगला प्रश्न, हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंग है, तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हृदय में। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत तरंग उत्पन्न करती हैं, इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युत तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है कि हृदय में जो धड़कन उत्पन्न होती है वह किसके द्वारा होती है? वह पेसमेकर कोशिकाओं द्वारा हृदय में धड़कन उत्पन्न होती है, जिससे हमारा ब्लड पंप होता है। आपका अगला प्रश्न, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हृदय के बराबर। आपका अगला प्रश्न, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड या रक्त पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, रक्त होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। रक्त एक संयोजी ऊतक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एरिथ्रोसाइट। आपका अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ हीमोग्लोबिन है। आपका अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यह जो हीमोग्लोबिन है वह लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही बात है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह भी सही बात है। यह कुछ अम्लीय होता है, दोस्तों यह गलत बात है। और यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, यह भी सही बात है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया असत्य कथन कौन सा है या गलत कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, हीमोग्लोबिन का पीएच मान 7.1 से 7.4 के मध्य होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन कुछ क्षारीय होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन अम्लीय नहीं होकर कुछ क्षारीय होता है। आपका अगला प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। आपका अगला प्रश्न, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकीय प्राणियों के पेशी ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लोहे इसका आवश्यक घटक है। दोस्तों कशेरुकी उनको बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अकशेरुकी उन्हें को बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी केंचुआ। आपका अगला प्रश्न, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। दोस्तों अभी आपने ये मैंने आपको बताया है कि हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन रक्त में मिलकर ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरे शरीर में। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 120/80 होता है। दोस्तों किसी किसी पेपर में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक 80/120। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा, क्योंकि रक्तचाप जो होता है वह 120/80 होता है। और दोस्तों ये MGH होता है, HG होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, इनमें से रक्तदाब किसमें मापा जाता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्फिग्मोमेनोमीटर। इसमें रक्तदाब मापा जाता है। आपका अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इसमें Hg का अर्थ है, तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी Hg का अर्थ है मरकरी, जिसे हम पारा भी बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इसमें Hg का अर्थ रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से होता है। आपका अगला प्रश्न, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब कैसा होगा दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑप्शन सी बढ़ जाता है। दोस्तों जैसे ही व्यक्ति की एज बढ़ती जाएगी तो उसका रक्तदाब बढ़ता जाएगा। आपका अगला प्रश्न, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी दोस्तों रक्त समूह की खोज। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, वर्ष 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों
ए बी तथा ओ की खोज की। बाद में रिसर्च बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर कहते हैं। दोस्तों ये पेपर में काफी बार पूछा गया है कि RH फैक्टर किस में पाया जाता है। तो दोस्तों ये RH फैक्टर रिसर्च नामक बंदर में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, RH कारक का नाम संबंधित है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंदर से। आपका अगला प्रश्न, निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता होता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वदाता ओ नेगेटिव होता है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सर्वदाता तो होता है ओ नेगेटिव, और सर्वाग्राही कौन होता है। तो दोस्तों सर्वाग्राही होता है ए बी पॉजिटिव। तो दोस्तों याद रखना, मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं इसका कुछ आंसर, कि जो लेने वाला होगा वो धनात्मक होगा, वो मतलब प्लस में होगा, तो इसलिए सर्वदाता होगा प्लस वाला हमेशा, और जो देने वाला होगा वो हमेशा घटेगा, तो ओ भी ओ नेगेटिव होता है दोस्तों। सर्वदाता ओ नेगेटिव होता है, सर्वाग्राही ए बी पॉजिटिव होता है। आपका अगला प्रश्न, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रक्त वर्ग ओ हो सकता है। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7.4 मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। आपका अगला प्रश्न, प्रीतिजन ऐसा पदार्थ है जो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। आपका अगला प्रश्न, शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, WBC। आपका अगला प्रश्न, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना या होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लीहा में। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है कि WBC का तो निर्माण होता है और RBC का मतलब विनाश होता है, मतलब मृत, वो RBC मृत होती हैं, तो कहां पर होती हैं, वो प्लीहा में होती हैं। आपका अगला प्रश्न, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। दोस्तों ये WBC की बात कर रहा है, और WBC का जो हमारे अंदर कार्य होता है मानव शरीर में, तो वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारक करना। आपका अगला प्रश्न, रुधिर के प्लाज्मा में, सॉरी दोस्तों इसको थोड़ा सही कर लेना, रुधिर के प्लाज्मा में, इसे प्लाज्मा कर लेना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट द्वारा। आपका अगला प्रश्न, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट से। आपका अगला प्रश्न, मानव रक्त की सैन्यता का कारण है।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्त में प्रोटीन। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है कि मानव रक्त की सान्यता का अर्थ है कि मानव रक्त जो हल्का गाढ़ा होता है वो किसके कारण होता है, तो रक्त में प्रोटीन के कारण मानव रक्त थोड़ा गाढ़ा होता है। आपका अगला प्रश्न, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0.007 मिमी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, श्वेत रक्त कण हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं जिनका व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर या 0.00 मिलीमीटर होता है। आपका अगला प्रश्न, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ल्यूकेमिया। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ये ल्यूकेमिया बीमारी क्या होती है। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं, अर्थात रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती हैं। दोस्तों जैसे अगर हमारे शरीर में अगर WBC की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, जितनी हमें आवश्यकता है उससे अधिक हो जाएगी, तो उससे हमें एक ल्यूकेमिया बीमारी होती है जिसे हम रक्त कैंसर कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अस्थिमज्जा में। दोस्तों आरबीसी का जो निर्माण होता है वह अस्थिमज्जा में होता है, और दोस्तों आरबीसी का जो मृत्यु होती है वह प्लीहा में होती है। और दोस्तों आरबीसी का जो कार्यकाल या मतलब जीवन काल होता है वह होता है 3 से 4 माह, जिसे हम 90 से 120 दिन बोलते हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि WBC का जो मतलब जीवन काल होता है वह 3 से 4 दिन होता है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों का ध्यान रखना, यह आरबीसी का है और यह WBC का है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तिल्ली में बनती हैं दोस्तों लसिकाएं कोशिकाएं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है। और दोस्तों बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के 2 प्रमुख प्रकार हैं। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है कि जो लसिका कोशिकाएं हैं वह WBC का ही मतलब WBC ही लसिका कोशिकाएं होती हैं। और इसमें दोस्तों जो लसिका कोशिकाएं हैं इसमें 2 प्रकार की होती हैं, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होती हैं। और दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि मतलब हमारे जो मतलब व्यक्ति मतलब जो मनुष्य को जो HIV होती है वह सबसे पहले किस पे अटैक करता है, तो दोस्तों वह HIV जो सबसे पहले अटैक करता है इसका प्रभाव किस पे होता है, तो दोस्तों इसका प्रभाव जो टी लिम्फोसाइट पे होता है, जो हमारे मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इसको ये समाप्त कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए मतलब WBC नहीं बनता है इसकी वजह से। तो दोस्तों इसी के लिए HIV जो वायरस है ये बड़ा खतरनाक होता है और ये टी लिम्फोसाइट को समाप्त कर देता है, सबसे पहले टी लिम्फोसाइट पे ही अटैक करता है। आपका अगला प्रश्न, हृदय को रक्त का संवहन करने वाली धमनियां कहलाती हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हृदय धमनियां। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।